गूगल सर्च कंसोल में आपको अपने प्रॉपर्टी को वेरीफाई कैसे कराना है, अपने वेबसाइट या ब्लॉग को वेरीफाई कैसे कराना है, आपको कोड कैसे अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना है, सी नेम और उसके थ्रू आपको कैसे कर सकते हैं, टीएक्सटी रिकॉर्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे आपके सवाल होंगे या बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानने चाहते होंगे। इन सभी के सवाल में आपको इस जवाब जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक नई प्रॉपर्टी को क्रिएट करता हूँ। यहाँ आप ऑप्शन देख रहे होंगे डोमेन का। मैं डोमेन के थ्रू भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने इसमें यूआरएल के थ्रू भी कैसे आप इसको सर्वर के थ्रू भी वेरीफाई करा सकते हैं। आपको सर्वर में कहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ डोमेन की तरफ। डोमेन में मैं सबसे पहले एंटर करता हूँ testing.com। ये मेरा डोमेन नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, और मैंने एक नॉर्मल ऐसे ही testing.com रैंडम ले लिया। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ दिखा रहा होगा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लाउडफेयर। अगर आपका क्लाउडफेयर पे है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एनी डेस्क आप डीएनएस प्रोवाइडर करेंगे। एनी डीएनएस प्रोवाइडर करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे टीएक्सटी रिकमेंडेशन, ये साइन इन डोमेन, मतलब ये सारी चीज़। तो डीएनएस रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँ, आप अपने डोमेन पे भी अपडेट कर सकते हैं। प्लस आपकी वेबसाइट जहाँ पे होस्ट हो रखी है, जिस सर्वर पे आपकी होस्ट है, आपकी वेबसाइट जहाँ से चल रही है, आप वहाँ पे भी अपने टीएक्सटी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीएक्सटी रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है। वहाँ पे कई तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है टीएक्सटी रिकॉर्ड को। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। वेरीफाई आपको जब करना है जब आपका सर्वर पे ये रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अब आपको जाना है अपने होस्टिंग सर्वर में। जैसे कि मैं होस्टिंगर में मैं आपको बता दूं, अगर आपका होस्टिंगर सर्वर है या कोई भी सर्वर है, आपको सिंपली क्या करना है, उसके सर्वर में जाना है। सर्वर में जाने के बाद में आपको वहां पे डीएनएस का ऑप्शन आएगा। आपका होस्टिंग कोई भी हो, बट आपको क्या करना है कि उसके आपको बैकएंड पे जाना है, होस्टिंग पैनल में जाना है, और वहां पे आपको ना आपको अपना सर्च करना है, या फिर आप सर्च करने का ऑप्शन तो सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो डीएनएस वाले ऑप्शन में जाना है जहाँ डीएनएस अपडेट करने का ऑप्शन आता है। डीएनएस ऑप्शन में जाने के बाद में आपको उस पर क्लिक करना है। डीएनएस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, या फिर आपके में अगर डीएनएस नहीं एड ऑन होंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि मैं ऐड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। होस्टिंगर में ये बहुत ही आसान है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट हाँ ये है कि बहुत ईजी है ये। यहाँ पे आसानी से आप कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एड ऑन करने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। ए रिकॉर्ड, इसमें ये रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, ट्रिप ए रिकॉर्ड, सी नेम, एनएस, इस तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन होता है वेबसाइट के लिए। डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए। ईमेल सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ईमेल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वो सभी के लिए अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ पे आते हैं। अभी हमें यहाँ पे टीएक्सटी रिकॉर्ड करना है। टीएक्सटी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। आप नेम में यहाँ पे कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं, या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप नेम में कोई चीज़ एंटर करें, आप चाहे तो वहाँ पे सिंपली आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ टेक्स्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे ये ब्लैंक भी छूटा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कुछ मेंशन करना है। अब नेम को ब्लैंक भी छोड़ दो। उसके बाद में आपको यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे टीएक्सटी रिकॉर्ड की जो वैल्यू है वो आप एंटर कर दीजिए। टीटीएल आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको 14400 यहाँ पे ऐड करना है टीटीएल। और उसके बाद में अगर आप नेम को स्टिल डालना चाहते हैं तो नेम में आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि नेम अगर कोई सजेशन में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे नेम में यहाँ पे मैं एंटर कर दीजिए गूगल सर्च कंसोल। आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप नेम में गूगल सर्च कंसोल भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपके में ये मैंडेटरी है कि नेम आपको एंटर करना है आपके सर्वर पे, अगर नहीं लेता है वो, तो आप नेम यहाँ पे गूगल लिख के भी आप यहाँ पे इसको अपडेट कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। आप @ लिख के आप सिंपली यहाँ पे जो @ साइन आ रहा है, आप @ करके आप उसे वहाँ पे ब्लैंक अपडेट कर दीजिएगा। ये प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे, ऐड रिकॉर्ड के बाद इसी तरीके से आपकी यहाँ पे एक एंट्री आ जाएगी टीएक्सटी रिकॉर्ड की। आप नीचे जाके इसको क्रॉस चेक भी कर लेना कि टीएक्सटी रिकॉर्ड जो है वो आपके में एड ऑन हो गया है या नहीं हो गया है। अब टीएक्सटी रिकॉर्ड जब एड ऑन हो जाता है तो उसके बाद में
आपको फिर से सर्च कंसोल में जाना है और नीचे यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो डोमेन है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका सर्च कंसोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं पहले अभी रिमूव कर देता हूँ, ये टेस्टिंग प्रॉपर्टी मैंने एक बनाई थी। अब चलते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्वर से, आप अपने URL वाले ऑप्शन से भी सर्वर से आप वेरीफाई करा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपका डोमेन से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है इन केस, तो आपको URL वाले ऑप्शन से भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, URL अपना एंटर करना है अपने वेबसाइट या ब्लॉग का। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा समय वेट करना है, ये आपके डोमेन को चेक करेगा। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा HTML फाइल, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है। अगर आपके बाकी ऑप्शंस के साथ में कोई एरर आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि आप जब किसी सपोज मैंने इससे किया HTML टैग से, एनालिटिक्स से, नहीं लेता है, कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ अगर इशू है तो कभी कभी नहीं वेरीफाई होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने HTML फाइल डाउनलोड करनी है। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में वेरीफाई करने से पहले आपको अपने सर्वर पे जाना है। सर्वर पे जाने के बाद में आपको इस पे डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आपको अपने फाइल के फाइल मैनेजर में जाने के बाद में, होस्टिंगर में फाइल मैनेजर आता है, बाकी में आपको वहाँ पे फाइल मैनेजर या फिर public.html डायरेक्टली दिखाई पड़ जाएगा। ओवरऑल आपको public.html फोल्डर पे जाना है। पब्लिक HTML फोल्डर पे आपको जाना है। पब्लिक HTML फोल्डर पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे आपको पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर में आपको उस फाइल को अपलोड कर देना है। सिंपली यहाँ से अपलोड करने के बाद में आपको फाइल को अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद में आपकी फाइल जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद में आपको फिर से वापस जाना है अपने एनालिटिक पे, और एक बार एनालिटिक पे जाने के बाद में इसको क्रॉस चेक करना है। अदरवाइज फिर ये वाला जो ऑप्शन है आपका जो सर्च कंसोल का, यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई अगर यहाँ से हो जाता है तो इट्स फाइन। फिर उसके बाद में एनालिटिक ऑप्शन पे जाइएगा, इसके बाद में जाइएगा, पहले मत जाइएगा, बाद में आप जाइएगा। यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा आपका सर्च कंसोल से प्रॉपर्टी आपकी एक्टिवेट होगी, मतलब अपने डोमेन से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे इसको यूज कर पाएंगे। एनालिटिक पे भी आप जा सकते हैं, उस समय आप एनालिटिक पे जाने के बाद में फिर से वेरीफाई करिएगा, तो हो सकता है ये एनालिटिक से भी वेरीफाई हो जाए। तो कभी अगर बाय द वे आप HTML फाइल किसी वजह से डिलीट हो जाती है, आप डिलीट कर देते हैं, तो आपका एनालिटिक अकाउंट भी कनेक्ट हो गया। इस तरीके से आपका एनालिटिक से वेरीफाई होगा। कभी कभी डायरेक्टली एनालिटिक में एरर भी आता है, बट अभी तो ऐसा मुझे नहीं आया, बट कभी कभी पहले के टाइम पे जब मैं ऐसे करता था तो एनालिटिक से एरर आ जाता था। तो मेरा सेकेंडरी जो ऑप्शन होता था वो HTML फाइल ही होता था या फिर HTML टैग का ऑप्शन होता था। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप एनालिटिक से करें, HTML फाइल से करें, HTML टैग से करें। मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए कि आपको किस तरीके से करना है। पुरानी वीडियोस भी मैंने बनाई है इन सभी को लेकर के, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कहीं पे कोई डाउट आता है, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बताएं कि कैसे इसको सेटअप करना है। कोई आपका सजेशन रहता है वीडियो को लेकर के तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके सजेशंस को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। लगेगा कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। मेरी कोशिश है आपको डिजिटल और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना। कोशिश है कि अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट आपको अगले वीडियो पे आपको अपडेट मिल सके।